वकीलों ने अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का किया विरोध, कलमबंद हड़ताल जारी। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज उत्तर प्रदेश सहित कई जनपदों में अधिवक्ताओं ने बिल के विरोध में हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रस्तावित संशोधन बिल का विरोध किया। वहीं श्रावस्ती जनपद के भिनगा में अधिवक्ता प्रस्तावित बिल के विरोध में आंदोलन करते हुए सड़क पर उतरे, चक्का जाम हड़ताल किया और आज पूरे दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। केंद्र सरकार के विरोध में जुलूस भी निकाला। लोगों की न्याय व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले वकीलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता विधेयक में हो रहे संशोधन को लेकर वकीलों में नाराजगी है। वकील पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में किए जा रहे संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, आज शुक्रवार को प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर जनपद श्रावस्ती भिनगा के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के पास भिनगा बहराइच मार्ग को जाम किया। वहीं श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय द्विवेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। आज जनपद श्रावस्ती भिनगा के अधिवक्ता प्रस्तावित बिल के विरोध में आंदोलन पर रहे और पूरे दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। केंद्र सरकार के विरोध में जुलूस भी निकाला गया। अधिवक्ता संघ भिनगा में अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला व वर्तमान महामंत्री राम गोपाल शुक्ला व पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किया गया है। संदर्भित संशोधन अधिवक्ता समाज के स्वतंत्रता का हनन है। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से अधिवक्ताओं के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है एवं तमाम अधिवक्ताओं के सम्मान विरोधी कार्य बिल में प्रस्तावित है, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि इस बिल के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय द्विवेदी को सौंपा गया है। प्रदर्शन के दौरान संघ के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया है। दिनेश कुमार पाठक ने कहा कि ये संशोधन अधिवक्ताओं पर जबरन थोपने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार इस विधेयक में जो संशोधन करने जा रही है उससे यह साफ है कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से वकीलों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का प्रयास कर रही है। वहीं पूर्व महामंत्री अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि संविधान की धारा 19(1)(a) के अंतर्गत जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है उस पर सरकार द्वारा अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कानून के तहत वकीलों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि वकील जब किसी मामले की जिरह करता है तो कई बार उसे आक्रामक रुख दिखाना पड़ता है। वहीं अशोक कुमार शर्मा अधिवक्ता ने कहा कि मुवक्किल अपने वकीलों पर मुकदमा कर सकते हैं। दुराचरण के कारण मुवक्किल अपने वकीलों पर मुकदमा कर सकते हैं। परंपरागत रूप से कानूनी पेशे में दुराचरण केवल पेशेवर नैतिकता के उल्लंघन तक सीमित रहा है, जैसे कि धोखाधड़ी, गलत बयानी या मुवक्किल की गोपनीयता का उल्लंघन। लेकिन हालिया प्रस्तावित संशोधन के तहत धारा 45(b) में दुराचरण की परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें वकील की कार्यवाही के कारण मुवक्किल को हुए वित्तीय नुकसान को भी शामिल किया गया है। वह प्रावधान पहले से ही बोझिल न्यायपालिका के लिए मुकदमों की संख्या को और बढ़ा देगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जानबूझकर की गई कार्यवाही को कैसे निर्धारित किया जाएगा। इस परिभाषा की स्पष्टता उत्तरदायित्व के सवाल को अधर में डाल देती है। इस संशोधन के माध्यम से कोई भी पराजित पक्ष अपने वित्तीय नुकसान के लिए वकील पर दावा कर सकता है। जब हम कानून स्कूल में पढ़ते हैं तो वकीलों की पेशेवर नैतिकता उन्हें कभी भी किसी मामले में जीत की गारंटी देने की अनुमति नहीं देती। जो सर्वोत्तम वो कर सकता है वही करेगा। वित्तीय हानि के लिए वकीलों को उत्तरदायी ठहराने से वे जटिल व विवादास्पद मामलों को लेने से हिचक सकते हैं, विशेष रूप से वे मामले जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय दांव लगे होते हैं। इससे निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। शक्तिशाली संस्थाओं या सरकार के खिलाफ मामले लेने की वकीलों की तत्परता कम हो सकती है।
वकीलों की निडरता और जोश के साथ मुकदमे लड़ने की प्रविष्टि घट सकती है। यहाँ सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से दिखती है कि यह अपने खिलाफ कानूनी मामलों की बाढ़ से खुद को बचाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को निशाना बना रही है और न्यायपालिका आखिरी सहारा है जहां लोग भरोसा कर सकते हैं। यदि वे कानूनी प्रैक्टिस की मूल सिद्धांतों पर ही हमला करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी मुकदमों को कम करना आसान हो जाएगा, लेकिन इस कानून के बाद वकीलों में डर पैदा हो जाएगा। हालांकि मसौदे पर लोगों की राय भी मांगी गई, फिर भी यह वकीलों की स्वतंत्रता का हनन है। इस दौरान वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला, वर्तमान महामंत्री रामगोपाल शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र वर्मा दाढ़ीवाले, अशोक शर्मा एडवोकेट, पुष्कर पाठक अधिवक्ता, गिरीश चंद्र पांडे एडवोकेट, आशुतोष पाठक अधिवक्ता, राहुल पाठक अधिवक्ता, अमन पांडे अधिवक्ता, सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता, सतीश कुमार अधिवक्ता सहित भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। बता दें कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का मसौदा कानून मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें एडवोकेट एक्ट 1961 में कई संशोधन प्रस्तावित हैं। इसके तहत धारा 35A को शामिल किया जा रहा है। इसमें न्यायालय के काम से बहिष्कार करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। अब इस विधेयक को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है और वह इस कानून के खिलाफ हर स्तर पर अपनी आवाज को उठाने को तैयार हैं। शुक्रवार यानी आज जनपद श्रावस्ती के भिनगा में अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद भिनगा बहराइच मार्ग को जाम करके प्रदर्शन करके नारेबाजी की और कानून में अधिवक्ताओं के खिलाफ शामिल नियमों को वापस लिए जाने की मांग भी रखी। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि इस प्रकार की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।